विवेकानंद और आप देखना शुरू कर दिए हैं सिटी पोस्ट लाइव। और आज हमारे साथ खास बातचीत में जो शख्स मौजूद है किसी पहचान के मोहताज नहीं है, मोहम्मद सद्दाम हुसैन जी, जो कि कांग्रेस के जिला महासचिव, प्रधान महासचिव के पद पे हैं और इन युवा हैं। राहुल गांधी भी युवा को अक्सर जिक्र करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी युवा चेहरा के लिए जानी जाती है और काफ़ी समय से कई मतलब होता है कि कोई विदिन मतलब कि राजनीति में आते हैं, इनकी जो राजनीतिक विरासत में भी नहीं मिला है, लेकिन इन्होंने बचपन से में ही सामाजिक सरोकार से इनका वास्ता रहा है। इनसे खास बातचीत कर जाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का पूरे वैशाली जिला में 8 विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस का और पूरे बिहार में क्या स्थिति रहने वाली, खासकर इनकी पार्टी की महागठबंधन में। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सिटी पोस्ट लाइव के जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है खासकर जो है एनडीए गठबंधन और आपका जो अपोजिशन में अभी भूमिका है आपकी पार्टी की और महागठबंधन, तो किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? 2025 में इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और इसका कांग्रेस पार्टी इस बार कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। और एक तरफ आपके क्षेत्र के जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी जो हैं, कह रहे हैं कि बिहार हमें अब याद कर रही है, अब बिहार की राजनीति हमको केंद्र से बिहार की ओर बुला रही है, यहाँ की आवाम जो है हमें बुला रही है। इस पे आपका क्या कहना हो? इससे पहले चिराग जी को बिहार नहीं बुला रही थी क्या? 2025 में उनको चिराग जी याद आने लगा बिहार बुला रही है, तो चुनाव कहाँ से जीत के गए हैं? चुनाव इस बार वो कहाँ से जीत के गए? हाजीपुर से न जीत के गए। उस वक्त भी तो बिहार बुला रही थी। कभी कहते हैं कि जमुई बुला रही है, कभी कहते हैं कि हाजीपुर बुला रही है, और जब चुनाव जीतने के बाद, हारने के बाद फिर बोलेंगे दिल्ली बुला रही है। और इस बार के चुनाव में आपको क्या लगता है कि मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है, जो अभी तक जो है वाकई में जो हम आवाम है, पूरे बिहार सूबे की जनता है, विकास से अक्षुण्ण रह गई है? अगर आपकी पार्टी को मौका मिलता है तो क्या क्या जो मुख्य चीजें हैं जो कर पाए? देखिए, हमारी पार्टी का तो सबसे पहले मुद्दा है कि रोजगार देना, युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को 2500 माई बहन योजना के तहत देना, 1100 जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है उसको बढ़ाना, ये हमारी सरकार की अहम मुद्दा रहेगा। और जो जो मुद्दा है, जैसे बिहार के अंदर सुशासन की सरकार होनी चाहिए, वो सुशासन सरकार जो कहलाते थे नीतीश बाबू, वो सुशासन सरकार अब रही नहीं। आए दिन मर्डर हो रहा है, जंगल राज मंगल राज से बढ़कर सबसे ज़्यादा मर्डर, अगर बिहार सबसे ज़्यादा अगर मर्डर देखा जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो सबसे ज़्यादा मर्डर आपके बिहार के अंदर हो रहा है। उस पर कोई भी लोग नहीं कहेगा कि वहाँ जंगल राज आ गया है। हमारी सरकार की योजना ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए, विकास के मुद्दे पे काम होगा, युवाओं के मुद्दे पे काम होगा। जो जो युवा हमारे जो हमारे यहाँ के लोग मजदूर लेबर के लिए जाते हैं, उनको रोक के इंडस्ट्री लगाने का काम किया जाएगा बिहार के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे कि हमारे युवा जो है वो रोजगार उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। और जहाँ तक आपकी पार्टी कांग्रेस की सवाल है, जो भी युवा चेहरे हैं, खासकर आप लोग जैसे पढ़े लिखे जो युवा चेहरा है, उनको अगर पार्टी मौका देती है तो क्या लग रहा है पार्टी के लिए बेहतर? बिल्कुल, हमारे माननीय लोकसभा के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति में हिस्सा लें, और और उनका ये भी है कि युवाओं को भी 10% टिकट दिया जाएगा। जी। खासकर बिहार में जब बात की जाए, बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवाओं की संख्या बड़ी तादाद में है और अभी तक जो सूबे की सरकार है, क्या आपको लग रहा है कि रोजी रोजगार देने में सफल हो पाई? किसी को मुद्दा को लेके हम लोग रमजान का महीना था, वो शायद हमको याद है कि रमजान का महीना था, पलायन रोको रोजगार दो का एक मुद्दा हमारे माननीय नेता कन्हैया कुमार जी ने बिहार से स्टार्ट किया था, बिहार के भितरवा से चंपारण से स्टार्ट किया था, और वो पटना में ख़त्म किया, उसको उस प्रोग्राम को ख़त्म किया था कि रोजगार का मुद्दा अहम मुद्दा है। हमारे युवा कितने रोजगार हैं, आए दिन सुसाइड कर रहे हैं रोजगार के नाम पे। बताइए, सरकारी नौकरी के नाम पे जिस घर में एक सरकारी नौकरी हो जाता था, उसका घर का जो खान पान है, रहने सहने का, जिंदगी अच्छा से गुजर बसर होता था।
आप खुद देख ले, आप मीडिया से है साथी, तो आप खुद देख ले कि बेरोजगारी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा होगा। इस बार रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आपको लग रहा है क्या जो है बीजेपी से मनीष कश्यप का जो है दरकिनार करना पीएमसीएच मामले के बाद बीजेपी के लिए कहीं नुकसानदेह है? वो तो मनीष कश्यप ही बताएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप तो बहुत खुदकते थे इनके लिए, भाजपा के लिए। आज भाजपा ही ने उनको दरकिनार कर दिया, तो अब मनीष कश्यप के चाहने वाले लोग का वक्त आ गया है कि मनीष कश्यप का किस तरह से साथ दे रहे हैं। ये दिखलावा की राजनीति नहीं करना है, और ये अब असली वक्त अब मनीष कश्यप का इम्तिहान की घड़ी आ गई है। खासकर महिलाओं की बात की जाए, अपने देश में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो इस बार जो है महिलाओं के लिए क्या कुछ सीट बढ़ चढ़ के मतलब आपकी पार्टी देने जा रही है क्या? बिल्कुल, हमारी पार्टी हमेशा से महिलाओं के लिए मान सम्मान की बात की है और हमेशा टिकट दी है। हमारे जिला में एक मात्र विधायिका है प्रतिमा कुमारी दास, उनको विधायक बनाने का काम